दोस्तों, स्टोरी लेट लिखी जा रही है, इसलिए एपिसोड लेट अपलोड हो रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब समझेंगे। स्माइलिंग फेस 36 पार्थ का दर्द और वेद का फोन। अब आगे। मुंबई सुबह का समय सिंघानिया मिशन में आज चारों तरफ शांति फैली थी। कल निशा के बिहेवियर से सिंघानिया के सभी सदस्य हैरान और परेशान थे और कल से किसी ने भी उससे बात नहीं किया था। वहीं पार्थ के रूम में पार्थ अपने हाथ में एक फोटो फ्रेम को लेके बैठा था और एकटक उस फोटो को देख रहा था। इस समय उसकी आंखों ने नमी थी। वे उस फोटो पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, गुड़िया आप अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करती है? हमने तो आपके भाई है ना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। गुड़िया आप तो हमें अपना भाई भी नहीं मानती कि गुड़िया अपने भाई से इतनी नफरत की। हम जानते हैं कि आप हमसे आपको बहुत दर्द दिए हैं। हमने आपको नज़रअंदाज किया, आप पर गुस्सा किया, आपसे बातें नहीं किया, पर हम आपसे तब भी आपसे बहुत प्यार करते थे। आपने भाई को माफ़ कर दो गुड़िया, आपने भाई को माफ़ कर दो। हमसे गलती हो गई। हमने निशा के आने के बाद तुम पर ध्यान नहीं दिया और निशा को जाने अनजाने ने तुम्हारी जगह दी, जबकि तुम मेरी खुद की बहन थी जिसे मैंने बचपन से अपने बच्चे की तरह प्यार किया। उसको किसी और के आ जाने से मैं उसको ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आप हमसे इतनी दूर हो गई है। मुझे माफ़ कर दो गुड़िया। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स बोल को पार्थ उस फोटो फ्रेम को गले लगा के रोने लगा। आज पार्थ को अपनी हर की बातें याद आ रही थी, जब श्री उससे बात करने के लिए उसके पीछे भागती थी और वे गुस्से बात करता या उसको डांट देता था या निशा की वजह से श्री को बुरा भला कहता था और उसको नज़रअंदाज कर देता था। और उसको ये बात भी याद आ रही थी जब एक बार निशा के कहने पर कि श्री ने निशा को चोट पहुंचा है, जिस पर उसने श्री को बोला था कि वे उसकी बहन ना होती तो अच्छा होता। ये सब याद आते ही पार्थ को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने उस समय श्री को वे सब की बोला था। आज उसी का नतीजा है कि श्री उसको अपना भाई नहीं मानती है और उससे इतनी नफरत भी करती है और उसकी बहन उससे इतनी दूर हो गई है। पार्थ रोते हुए ही बोला, गुड़िया माना तुम्हारे भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई कि उसने तुमको वे सब बोला, पर गुड़िया इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने भाई से उसके भाई होने का हक छीन लेगी। नहीं गुड़िया, उस दिन मैंने जो भी बोला गुस्से बोला था, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मानता हूँ मुझे वे सब नहीं बोलना चाहिए था और मुझे पता है उस बात से आपको बहुत तकलीफ पहुंचा था और अपने भाई से इतना नाराज आप हो गई कि अपने भाई से रिश्ता ही खत्म कर दिया। हमें माफ़ कर दो गुड़िया, हम आपकी नफरत और नाराज़गी और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपने भाई को माफ़ कर दो गुड़िया, ये कहते हुए और जोर से रोने लगा। वही राजस्थान रघुवंशी महल श्री का कमरा। श्री इस समय आपने लैपटॉप पर बिना किसी भाव लिए देख रही थी। श्री के लैपटॉप पर इस समय सिंघानिया मिशन की फुटेज चल रही थी जो पार्थ के रूम की थी और को पार्थ को ऐसे रोते और माफ़ी मरते हुए देख रही थी, पर फिर भी श्री के फेस पर कोई भाव नहीं आए, जैसे उसको कोई फर्क पड़ा ही नहीं पड़ा हो। और ये बात सही भी थी कि श्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जितनी दर्द और तकलीफ उसे हुए है उसके आगे तो ये तो कुछ नहीं था। और पार्थ को ऐसे ही लैपटॉप के जरिए ही देखते हुए बोली, मिस्टर पार्थ सिंघानिया, ये तो बस शुरुआत है। अब सबको एहसास होगा कि जब अपने परारों की तरह बिहेवियर कर तो खुद को कैसा लगता है। आपने मुझसे बोला था कि मैं अपनी बहना ना होती और उस निशा के लिए मुझे मौत के मुंह ने भेज दिया था। उस समय अपने एक बार भी आपके हाथ नहीं कांपे कि आप अपनी खुद की बहन पर गोली चला रहे हैं। अगर महादेव ने मुझे दूसरा मौका नहीं दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती और मेरी कहानी कब का खत्म हो गई होती, पर महादेव के आशीर्वाद की वजह से हम ये है तो मैं आपने हर एक दर्द का हिसाब लूंगी। इतना मैं रोया है उसका 2 गुना आप सबको रुलाऊंगी। ये बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भर गई। फिर श्री ने अपना लैपटॉप बंद करके वॉशरूम में चली गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि श्री के लैपटॉप पर सिंघानिया मिशन की फुटेज कहाँ से आ, तो मैं बता दूं कि श्री ने सिंघानिया मिशन के अंदर और बाहर के सभी कैमरे को हैक कर लिया था, जिसे जब चाहे तब वे सिंघानिया मिशन के लाइव फुटेज देख सकती थी। कुछ देर बाद श्री वॉशरूम से बाहर आई, तभी उसका फोन बजा। फोन की आवाज़ सुन के श्री फोन को उठाया तो देखा कोई नए नंबर से फोन आ रहा था, तो उसके एक नज़र देख के उठा लिया कि उसके कानों ने किसी की मैग्नेटिक और रक्कस आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन के श्री एक पल के लिए हैरान हो गई। फिर खुद को संभाल कर बोली, मिस्टर सूर्यवंशी, आपको हमरा नंबर कहाँ से मिला? हाँ जी, तो ये फ़ोन किसी और का नहीं वेद का था। श्री की बात सुनकर वेद जो अपनी ऑफिस के केबिन में अपने चेयर पर बैठा, उसके फेस पर मुस्कान आ गई। वे उसी मुस्कान के साथ बोला, मिसेज सूर्यवंशी, मुझे अपनी बीवी से बात करने के लिए उसका नंबर क्या निकलवा नहीं सकता? मैं तो बात क्या अपनी बीवी को आपने पास करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वही श्री तो वेद की बातों से चिढ़ गई और बोली, मिस्टर सूर्यवंशी, अगर आपने अपनी बकवास करने के लिए फ़ोन किया है तो मैं रख रही हूँ और मुझे आपकी तरह टाइम वेस्ट करने के लिए समय नहीं है, समझे? तो दोबारा मुझे बकवास करने के लिए फ़ोन मत करना, बोल के उसके वेद का फ़ोन काट दिया। वही श्री के फ़ोन काटने से वेद अपने फ़ोन को घूरने लगा और बोला, बीवी ये तुमने ठीक नहीं किया, इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ये और चेयर से उठकर और अपनी कोट को ठीक करते हुए केबिन से बाहर निकल गया।
37 निसा की साजिश, श्री का बदला। अब तक पार्थ श्री की फोटो फ्रेम लेके बैठ था, रोता हुए श्री की माफी मांग रहा था। वही श्री ये सब राजस्थान में बैठकर इसकी लाइव वीडियो देख रही थी। अब आगे मुंबई रात समय सिंघानिया मिशन। निसा अपने कमरे थी और उसके कमरे की हालत कुछ ठीक नहीं था। कमरे का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वही निसा जमीन पर बैठ के और किसी पागल से कम नहीं लग रही थी कि जब से उसकी असली पहचान बाहर आई थी तब से उसके दोस्त का फोन आ रहा था। सब एक ही बात पूछ रहे थे कि क्या वे सिंघानिया की गोद ली गई बेटी है, ना कि खुद की। और ही सोशल मीडिया पर उसको सब बुरा भला कह रहे थे कि उसने एक बेटी को उसके परिवार और माँ बाप से अलग कर दिया। और ये सब देख के उसको और भी श्री से नफरत हो रही थी। उसने चिल्लाते हुए बोली, श्री ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे पता है ये सब तुमने किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अब देखा मैं क्या करती हूँ। उससे पहले मुझे सबको ये भरोसा दिलाना होगा कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है और इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सबको ये यकीन हो जाए कि तुम आज भी नहीं बदली हो और आज भी मुझे चोट पहुँचाना चाहती हो और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये बोल के पगलों की तरह हंसने लगी। फिर कुछ देर बाद शांत होके उसके अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया और कुछ बात करने के बाद बोली, ऐसा बोला है वैसा ही होना चाहिए, समझे। तो उधर से किसी ने कुछ कहा और फोन काट दिया। वही फोन कटने के बाद निसा बोली, श्री अब कैसे बचोगी? तुम्हार अपनों ने तो सालों पहले भी मुझ पर भरोसा किया और इस बार भी वे सब मुझ पर ही भरोसा कर गए। और इससे तुम सबकी नज़र ने नीचे ही नहीं, सब नफरत भी करेंगे और मेरे वेद जी भी मेरा होगे, वो भी हमेशा के लिए। और पागलों की तरह हंसने लगी। वही इस बात से अनजान कि उसकी सारी बात और हरकत कोई लाइव देख रहा है और सुन भी रहा है। जी हाँ, तो ये कोई और नहीं हमारी श्री थी, जो कि अपने ऑफिस में बैठ के निसा की बातें और हरकत देख रही थी। उसके फेस पर एक डेविस मुस्कान थी। उसने अपने नज़र अपने लैपटॉप पर गड़ाए हुए ही बोली, निसा सिंघानिया अगर तुम मेरे खिलाफ एक कदम बढ़ा गई तो मैं तुम्हारी बर्बादी की तरह कदम बढ़ाऊंगी। वैसे मानना पड़ेगा क्या प्लान बनाया था, पर अफसोस तुम मेरा कुछ नहीं बिगा पाओगी कि तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजरें है। पर मैं तुम्हारे लिए इतना जरूर करे कि तुम ऐसी जिंदगी जियो जिसमें सिर्फ दर्द तकलीफ के अलावा कुछ ना हो, मौत से भी बदतर जिंदगी हो तुम्हारी, जिसे मैं कोई कसर नहीं छोड़ा गई। ये बोल के डेविस तरीके से हंसने लगी। अगर इस समय कोई उसको देख लेता तो डर के मारे मर ही जाता। और उसने फ़ोन से एक फ़ोन किया और बोली, उसकी सारी फ़ोटो और वीडियो पुलिस को दे दो और उसकी हरकत को सोशल साइट्स पर अपलोड कर दो ताकि सबको पता चले कि सिंघानिया की गोद ली गई बेटी को उसके सिंघानिया होने का कितना घमंड है और ऐसे वे दूरों पर अपने रोब जाती है और सिंघानिया परिवार को भी तो पता चले कि उसकी गोद ली गई बेटी कितनी मासूम है। ये बोल के उसने अपने फ़ोन काट दिया और शैतानों की तरह मुस्कान के साथ फिर अपना काम करने लगी और फिर महल के लिए निकल गई। सुबह का समय मुंबई का सुबह एक और धमाकेदार न्यूज से हुई। तो न्यूज ये थी कि निसा सिंघानिया, जो कि सिंघानिया परिवार की गोद ली गई बेटी है, उसका घिनौना सच। निसा सिंघानिया परिवार के बेटी बन के वे अपने स्कूल और कॉलेज में उसने कोई बच्चों को बुली किया करती थी और यही नहीं, उन सभी बच्चों को इस तरह टॉर्चर करती थी कि किया ने अपनी जान देने की कोशिश की, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल साइट्स अपलोड थी। तो वही इन सब से बेखबर सिंघानिया परिवार अपना बेखफाट कर रहा था कि एक नौकर भागते हुए आए और बोला, मालिक बाहर पुलिस आई है। वही नौकर की बात पर सिंघानिया परिवार हैरान हो गए। तो सत्यजीत जी ने कहा, पुलिस इस समय हमारे मिशन ने क्या कर रही है? जिस पर अमर जी ने कहा, पापा हमें भी नहीं पता चलाया, चल के देखते हैं। ये बोल के वे हॉल में आ गए, उनके साथ सभी वहां आ गए। तो उसके पास एक इंस्पेक्टर और 2 महिला हवलदार आई थी। उनको देखकर पार्थ बोला, इंस्पेक्टर आप यहाँ कोई काम है जो आपको यहाँ आना पड़ा? तो इंस्पेक्टर बोले, जी मिस्टर सिंघानिया, हम यहाँ मिस्टर निसा सिंघानिया को अरेस्ट करने आए हैं। वही इंस्पेक्टर की बात से सिंघानिया परिवार हैरान हो गया। तो अमर जी गुस्से से बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर, तुम होश में भी हो कि तुम किसे अरेस्ट करने आए हो? वे मेरी बेटी है जिसे तुम अरेस्ट करने की बात कर रहे हो। वही इंस्पेक्टर अमर जी की बात पर बिल्कुल शांति से बोला, मैं बिल्कुल होश में हूँ मिस्टर सिंघानिया और मैं आपकी बेटी को अरेस्ट करने का अरेस्ट वारंट है। इनके खिलाफ हमारे पास सबूत है कि उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को बुली किया है और उनको इस तरह से टॉर्चर किया है कि जिसे कई बच्चों में अपनी जान लेने की कोशिश की है। और अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप आज का न्यूज देख लीजिए, जिसने निसा सिंघानिया की बच्चों को बुरी करते हुए फोटो और वीडियो खिलाई जा रही है और उन बच्चों के माता पिता ने इनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। वही इंस्पेक्टर की बात सुनकर पार्थ ने जल्दी से टीवी ऑन किया तो सबके सामने निसा की न्यूज चलने लगी। 38 निसा का जेल जाना। अब तक सिंघानिया मिशन ने पुलिस आई है निसा को अरेस्ट करने। अब आगे
सिघानिया परिवार को जैसे कोई सदमा लग गया था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रहा था। सब एकटक टीवी की तरफ देख रहे थे और किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि निसा जो इतनी मासूम है वे ये सब कर सकती है। पर इन सब को कौन बताए कि सिर्फ इन सब की ये गलतफहमी है। वही निसा जो कि पुलिस की बात और अपने बारे में न्यूज देख के को उसके होश उड़ गए थे और उसकी करतूत को साफ देख सकते थे। पर निसा तो निसा है, उसने खुद को संभाल कर अपनी नाटक शुरू कर दिया मासूम बनने का और रोते हुए, पापा ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई मुझे फंसाना चाहता है, मेरा यकीन करिए, कहते हुए वे अमर जी के पास आके उसके हाथ को थाम के बोल रही थी। वही अमर जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ, या हम यूँ कहे कि समझना ही नहीं चाहते थे कि उनकी नज़र ने तो निसा एक प्यारी और मासूम थी। वही निसा की बात से सभी अपने होश में आ गए थे। तो शीतल जी ने निसा को थाम के बोली, खा अमर, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, हमारी निसा को कितनी मासूम है, भला वे ऐसे किसी को चोट पहुंचा सकती है, जरूर किसी की ये साजिश है। वही अमर जी शीतल जी की बात पर उनकी तरफ देखने लगे। वही निसा तो खुश हो रही थी कि आज भी शीतल जी को उस पर ही भरोसा है कि तभी सत्यजीत जी की आवाज़ सुनाई जो कि गुस्से से भरी हुई थी। सत्यजीत जी, वाह बहू, मानना पड़ेगा आपके प्यार को, क्या प्यार है आपका अपनी गोद ली बेटी के लिए, जो कि इस फोटो और वीडियो देखने के बाद भी आपको उस पर इतना यकीन है कि वे किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती है। और वही जब सालों पहले अपनी खुद की बेटी की बात थी तो तुमने एक बार भी नहीं कहा कि अमर हमारी बेटी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। तब तो तुमको खुद की बेटी पर इतना यकीन नहीं किया। अगर कर लेती तो शायद मेरी श्री हम सब के साथ होती, पर तुम्हें तो अपने खुद की बेटी से ज़्यादा अपनी गोद ली गई बेटी पर है। और आज इतना की होने के बाद भी तुम्हें इस लड़की पर यकीन है। वाह बहू वाह, मानना पड़ेगा, क्या प्यार है। मैं महादेव से हमसे यही प्रार्थना करूँगा कि किसी भी औलाद को तुम ऐसी माँ होने से अच्छा हो कि वे औलाद बिन माँ के हो। ये बोल के उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देख बोले, यहाँ से कविता, मुझे ये नाटक देखने का कोई शौक नहीं है। वही उनकी बात पर कविता जी भी उसको थाम के अपने रूम में चली गई। वही हॉल में शीतल की आंखों से झर आंसू बह रहे थे। उनको सत्यजीत जी की बात बहुत बड़ी लगी थी, पर शायद उनकी बात कहीं ना कहीं सच थी। अगर उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा इतना नहीं किया जितना वे निसा पर करती थी। वही सिघानिया परिवार के मन में भी सत्यजीत जी की बात गुज रही थी। अमर को अपने पिता की बात आज सच लग रही थी कि अगर उन्होंने अपनी भी तो शीतल जी तरफ अपनी खुद की बेटी से ज़्यादा विश्वास निसा पर किया है। पर आज जब निसा की बारी आई तो इतना कुछ देखने के बाद भी उनको निसा भरोसा था कि निसा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वे मानने को तैयार नहीं हो रहे। वही सालों पहले जब खुद की बेटी की बात आई तो एक बार नहीं मान गए कि उसने निसा को चोट पहुंचाने की कोशिश किया है। ये सब सबके मन में चल ही रहा था कि सबको इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनाई दी। इंस्पेक्टर मिस्टर सिघानिया, हमें मिस्टर निसा को अरेस्ट करना होगा। ये बोल के उसने महिला हवलदार को निसा को अरेस्ट करने को बोला। और वही निसा ये सुन के और रोते हुए बोली, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना पापा, प्लीज़ रोकिए। वही महिला हवलदार निसा को उसके हाथ को थाम के उसको जबरदस्ती हथकड़ी पहनाने लगी। वही सिघानिया परिवार किसी ने भी उस हवलदार को रोकने की कोशिश नहीं की तो पुलिस निसा को लेकर जाने लगी और सिघानिया परिवार बस देखता रह गया। कुछ देर बाद पूरा सिघानिया मिशन शांत हो चुका था। जहां निसा को पुलिस लेकर चली गई थी तो वही सिघानिया परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में जा चुका था। वही ये सब श्री जो अपने लैपटॉप पर देख रही थी, अपना लैपटॉप बंद करते हुए अपनी चेयर से खड़ी हो गई और अपनी ऑफिस के केबिन के कांच के बाहर की तरफ देख के बोली, सही कहा दादाजी ने, क्या प्यार और भरोसा है आपको अपनी गोद ली गई बेटी पर, मानना पड़ेगा। मिसेज शीतल सिघानिया, क्या प्यार है आपका कि खुद की बेटी पर इतना प्यार और भरोसा नहीं कि जितना गोद ली गई बेटी पर किया। लोग खुद की औलाद को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने तो खुद की औलाद को छोड़कर दूसरे की औलाद को जान से ज़्यादा प्यार करती है। आप तो महान हैं कि अपनी खुद की औलाद को प्यार को तरसता छोड़कर दूसरों को प्यार दे रही थी और बहुत भरोसा है ना। इतना कुछ देखने के बाद भी आपको उस पर ही यकीन है, पर चिंता मत करिए, इस भरोसे को मैं ऐसा चकनाचूर करूँगी कि उसके साथ आप भी टूट के बिखर जाएगी और खुद से भी नज़र मिलाने लायक नहीं रह गई। आपको ऐसा दर्द दूंगी कि आप घुट घुट के जिएगी और सचे गई कि आपने अपनी बेटी पर भरोसा नहीं किया और आपको खुद को माँ कहने भी अशर्म आएगी। ये बोलते हुए श्री की आंखों ने नफरत उतर आया था। वही वेद के ऑफिस में वेद को भी सुबह की न्यूज मिल चुकी थी और उसको ये भी पता चल गया था कि निसा को पुलिस लेकर चली गई। उसने अपने फ़ोन के किसी को फ़ोन किया और कहा, निसा सिघानिया जेल से जल्दी बाहर नहीं आनी चाहिए और उसकी अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए। ये बोल के उसने फ़ोन रख दिया और अपने चेयर पर अपना सिर को ठिकाने हुए बोला,
निसा सिघानिया, तुमको सजा देने का हक तो मेरा चेरी का है, पर मैं भी तुमको सजा दूंगा कि तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी महबूब पर भरोसा नहीं किया था। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी चेरी को गलत समझा और उसको तकलीफ पहुंचाई। यही नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने इन हाथों से उस पर गोली चलाई थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जिसकी सजा मैं तुमको देके रहूंगा। ये बोलते हुए अपने हाथ को देख रहा था और उसकी आंखों में निसा के लिए बेशुमार नफरत झलक रही थी। 39 निसा का बेइज्जती और बुरा हाल। अब आगे। मुंबई पुलिस चौकी में निसा को महिला हवलदार निसा को सलाखों के अंदर बंद कर दिया था। वही निसा पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को भी परेशान नहीं किया है, मुझे निकालो यहाँ से। इंस्पेक्टर, तुमने सुना नहीं मैं क्या कहा? निकालो यहाँ से मुझे, नहीं तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके चिल्लाने से इंस्पेक्टर को गुस्सा आ रहा था। वे उस सलाखों पर अपने डंडे से मारते हुए बोला, चुप बिल्कुल पुलिस, अगर अब तुमने चिखाया चलाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई बात समझ में? ये बोल के उसको गुस्से गुर्न लगा। वही निसा तो उसके डंडा मारने से डर गई, पर फिर भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई और उस इंस्पेक्टर को गुस्से और नफरत से देख के बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे मैं डर जाऊंगी? तो तुम गलत सोच में निसा सिघानिया हूँ और सिघानिया परिवार की प्रिंसेस हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, समझे? और वही उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर और वहां मौजूद सब पुलिस वाला ने उसकी तरफ देखा, फिर एक दूसरे को देख के जोर जोर से हंसने लगे। वही वे इंस्पेक्टर अपने पास खड़े हवलदार के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे मिश्रा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि ये मोहतरमा सिघानिया परिवार की प्रिंसेस है। अरे हम सब के जेल में सिघानिया परिवार की प्रिंसेस है। फिर थोड़ा डरने का नाटक करते हुए निसा की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कर आगे बोला, अरे मैडम मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। ये बोल के डरने का नाटक करने लगा जैसे कई वे सच ने निसा की बातों से डर गया हो। वही निसा उसको डरता देख के खुश होकर और घमंड भरी मुस्कान के साथ बोली, हाँ अब तो अब आए अपने असली औकात में। तुम जैसे लोग ऐसे ही हम बड़े लोगों के आगे डर से अपने दुम हिलाते फिरते हैं, हम जैसे बड़े लोगों के आगे। ये बोल के घमंड से मुस्कुराने लगी। वही उसकी बात से उस इंस्पेक्टर में उसको देख के फिर से दोबारा हंसने लगा। वही उसके साथ सभी पुलिस हंसने लगे, जैसे उन सब ने कोई बहुत बड़ा जोक सुना हो। और नहीं तो क्या, ये जोक से कम भी नहीं था। निसा शायद जेल आने से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसीलिए तो सबसे सिघानिया का प्रिंसेस बता रही है, पर वे भूल गई है कि उसकी असली पहचान। अब सबको पता है कि वे सिघानिया की असली प्रिंसेस नहीं है बल्कि नकली प्रिंसेस है। वही सबको हंसता देख के निसा का फेस बिगड़ गया और वे उस सभी को असमंजस की स्थिति में देखने लगी। तभी उसकी कानों में उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर दिया जो सभी पुलिस वाला से कह रहा था, इंस्पेक्टर, अरे भाइयों, लगता है कि मिस निसा सिघानिया अभी भी अपने सपने की दुनिया में जी रही है। तभी तो ये शादिया भूल गई है कि ये पूरा मूवी को पता है, या फिर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया को पता सच चुका है इन मोहतरमा के बारे में। पर शादिया ये अभी भी अपने सपनों की दुनिया में जी रही है। ये बोल के हंसने लगा और सभी पुलिस वाले हंसने लगे। वही उस पुलिस वाली की बात सुनकर निसा का फेस काला पड़ गया। वे कैसे भूल गई कि उसकी पहचान अब सबको पता चल गई है। वही वे इंस्पेक्टर उसकी तरफ देख के उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे निसा जी, हम सब जानते हैं कि आप कितनी बड़ी है, कि जिसे सिघानिया परिवार ने कचरे से उठाकर अपनी घर की बेटी बना लिया और मैं उनकी खुद की बेटी यानी कि सिघानिया परिवार की प्रिंसेस को उसके परिवार अलग करके खुद उसकी जगह प्रिंसेस बन गई। तो तुम तो हुई ना प्रिंसेस, पर नकली प्रिंसेस, ना कि असली प्रिंसेस। फिर अपनी आंखों ने निसा के लिए नफरत और घिन लिए कहा, मिस निसा, अपनी प्रिंसेस गिरिया ना उस सिघानिया मिशन में दिखाना, नहीं तो मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुम्हारी असली औकात दिखाने में, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। और उसको गुर्रने लगा। वही निसा को अपनी बेइज्जती उस इंस्पेक्टर से होने से उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने उस पुलिस वाले से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो वे इंस्पेक्टर और उसकी बेइज्जती करने के लिए क्या कह देता। इसलिए निसा चुपचाप जाके एक कोने में बैठ गई और रोने लगी। वही इंस्पेक्टर, जो कि अपनी चेयर बैठकर अपना काम कर रहा था, कि उसको एक फोन आया, जिसे देख के उसने झट से उठा लिया कि उसको उससे कुछ कहा गया, जिसे सुन के उसने यस बोल के फोन रख दिया और एक महिला हवलदार को अपने बुला के और उसको कुछ समझा के भेज दिया। वही महिला हवलदार निसा को खींच के उसके सेल से निकल के उसको खींचते हुए उसको दूसरे सेल में बंद कर दिया। उस सेल में 2 खतरनाक महिला क्रिमिनल पहले से मौजूद थी। वही उसको देख के निसा की हालत खराब हो गया और डर के पीछे हो गई। वही वे दोनों तो उसको देख के उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगी कि ये दोनों को खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद थी। उसने से एक उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गई और दूसरी वाली से बोली, अरे कमला देख तो क्या मस्त माल हमारे साथ रहने आई है। ये कहते हुए वे निसा के पास आ गई और उसके पास बैठ के उसके चेहरे पर अपने हाथ छूते हुए बोली, अरे चिकनी, तू बड़ी खूबसूरत है, मुझे तो तुमको देख तुमको चखने का मन कर रहा है। और उसको गंदे तरीके से उसको छूने लगी।
वही उस महिला क्रिमिनल की बात और उसको ऐसे छूने से डर से कांप गई और उसने उस महिला क्रिमिनल को खुद से दूर धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, यू ब्लडी बिच, दूर रहो मुझसे, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं निसा सिंघानिया हूँ, सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस, समझी? इसलिए मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वही उसकी बात सुनकर के दोनों एक दूसरे से देख के हंसने लगी और वे दूसरी वाली जिसका नाम कमला था वे पहली वाली से देख के बोली, अरे माला ताए, आज तो अपन की मजे ही मजे है, देखो तो हमारी सेल में के प्रिंसेस आई है, अरे इस प्रिंसेस को चखने में बड़ा मजा आएगा। उसकी बात पर पहली वाली यानी कि माला ताई बोली, सही बोला रे कमला, आज तक तो सिर्फ मामूली सी लड़कियां अपन को मिलती थी पर आज तो हमें चखने के लिए ये खूबसूरत और प्रिंसेस मिली है। ये बोल के शैताने की तरफ हंसने लगी और उसके साथ कमला भी शैतानों की तरफ हंसने गई। नेक्स्ट